यस, चलो बढ़िया। तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड पे। तो देखो क्या होता है, इन द गिवन डायग्राम शोज पीएन जंक्शन इमीडिएटली आफ्टर इट इज फॉर्म्ड। ये मेरा एक पीएन जंक्शन डायोड है इमीडिएटली आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, मतलब ये देखो ये मेरा डिवीजन है यहाँ पे, इसके इधर मेरा पी टाइप है, इसके इधर मेरा एन टाइप है। ये मेरा बीच का डिवीजन है इसका। मैंने क्या किया है, एक तरफ से पी लेके आया, एक तरफ से एन लेके आया, दोनों को जोड़ दिया है। वो क्या मेरा बन गया है, मेरा मेरा एक डायोड बन गया। ठीक है, ये जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, क्यों? क्योंकि टाइम की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा ना, ये दोनों डिफ्यूजन करना शुरू करेंगे। पी रीजन हैज मेजॉरिटी मोबाइल होल्स एंड इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस। तो हम लोग जानते हैं कि पी रीजन में मेजॉरिटी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और वो उनकी जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा है, क्योंकि वो मेजर अमाउंट में है। और इस साइड क्या होते हैं, माइनॉरिटी में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर जिनको इम्प्योरिटी आयंस कहते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में एन रीजन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते हैं, और जो होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनकी अमाउंट कम होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंसेंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है। एक तरफ सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, एक तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को डिफ्यूजन कहते हैं हम लोग। अगर मैं आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताऊं तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन इज इक्वल टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पे कैसे डिफ्यूजन काम कर रहा है, हमारे पास एक तरफ जो पी टाइप वाले में है उसमें मेजॉरिटी होल्स हैं, जो एन टाइप वाले हैं उसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों का कंसेंट्रेशन डिफरेंस है, तो यहां से डिफ्यूजन होगा। अच्छा, डिफ्यूजन कहां से कहां होगा? जो होल्स हैं वो जाना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन के पास, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाना चाहेंगे होल्स के पास। तो होल्स कहाँ जाएंगे, फ्रॉम पी टू एन साइड, होल्स पी में है और जाना चाहेंगे कहाँ, एन साइड में। इसका वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, एन साइड में है, और वो जाना कहाँ चाहेंगे, पी साइड में, तो एन टू पी साइड। तो अगर मैं इसको समराइज करूं यहाँ पे कि हो क्या रहा है, तो देखो ये मेरा एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये मैं इसकी यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है। ठीक है, पी में मेरे पास क्या होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास होल्स बहुत सारे हैं। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं मेरे पास। ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो होल्स हैं, वो जाना चाहेंगे इस साइड, तो वो जा रहे हैं पी टू एन। जो नेगेटिव वाले पार्ट हैं वो जाना चाहेंगे इस साइड, तो वो आ रहे हैं एन टू पी। तो पॉजिटिव चार्ज आपके कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो कि हैं होल्स, वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, पी टू एन। जो आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, जिनको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, एन टू पी। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। ड्यू टू दिस a layer of only positive ions in n side and negative ions in p side started to form, which generate an electric field n to p side, which opposes diffusion process। ये जो डिफ्यूजन हुआ ना, हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव साइड में एक इलेक्ट्रॉन की लेयर बन गई और नेगेटिव साइड में एक होल्स की लेयर बन गई। ठीक है, अब इस होल की वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है मेरी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टॉप कर रही है, और अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ जा रहा है जहां पे हम लोगों को इक्विलिब्रियम अचीव हो जा रही है। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखो। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखो,
वो समझ में आ गया वहां पे कि वहां पे कैसे काम कर रहा था इस वाले पेज पे, ठीक है, ये वाली चीज आई होप समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आगे। तो क्या हुआ, स्टार्ट कुछ देर बाद जब डिफ्यूजन प्रोसेस मेरा आगे बढ़ने लगा, ये and ये मेरा पी था, ये मेरा एन था, ठीक है। पी के पास मेजॉरिटी में क्या था, पॉजिटिव चार्जेस थे, तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं पी के पास। एन के पास मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्जेस थे, ठीक है। क्या हुआ था, पी से एन के साइड गए थे पॉजिटिव चार्जेस, तो यहां पर ना एक पॉजिटिव चार्जेस का लेयर जनरेट हो गया। ये देखो, ये एन का साइड है, पर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्जेस का लेयर जो पी से माइग्रेट करके आए थे वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। और ये जो एन के नेगेटिव पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो माइग्रेट करके कहाँ गए थे, पी में गए थे। तो इस साइड क्या हुआ, इस साइड यहाँ पर एक नेगेटिव पार्टिकल्स का जोन बन गया, ठीक है। ये जो जोन बना, ये जो एक्सक्लूसिव जोन बना है ये वाला, इस जोन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसकी ये डी होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ये नाम याद रखना, आगे इस नाम का बहुत यूज होने वाला है, इस वर्ड का, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब क्या हुआ, इस डिप्लीशन रीजन के कारण देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हमेशा कहां से कहां एग्जिस्ट करती है। जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यहां पर भी मेरे पास एक साइड ये जो एन का आगे वाला फ्रंट का हिस्सा है डिप्लीशन रीजन का, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है, और जो पी का डिप्लीशन रीजन का हिस्सा है वहां नेगेटिव पार्ट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी प्लस से माइनस की, ठीक है। अब देखो, पी से जा रहे थे होल्स मेरे इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, मतलब डिफ्यूजन ऐसे हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ये। तो क्या हुआ, पहले डिप्लीशन बहुत हाई था क्योंकि चार्जेस कम थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बहुत लो था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डिप्लीशन हाई था, डिप्लीशन और होने लगा, और डिप्लीशन होने की वजह से क्या हुआ, ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगे। ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगे तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लगी। सपोज करो पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक होल था, दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत माइन्यूट थी, डिप्लीशन हाई था। फिर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 होल आ गए, थोड़ी सी चार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 1000 इलेक्ट्रॉन और 1000 होल्स आ चुके हैं। अब दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना काफी सिग्निफिकेंट हो गई है। अब इस सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, ये इस डिप्लीशन को कैंसिल आउट कर रही है। जब डिप्लीशन कैंसिल आउट हो रहा है तो फर्दर क्या हो रहा है, डिप्लीशन घट रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश का क्या मतलब है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो चुकी है कि जो डिप्लीशन करके आ रहे हैं ना उनको वो अपोज कर रही है, उनको बोल रही है कि तुम अब इधर मत आओ, हो गया, मैं पूरा फुल हो चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फुल मोड में है, जो जहां हो वहीं रह जाओ। तो इक्विलिब्रियम पे एग्जैक्टली यही होता है, जितने चार्जेस ने बैरियर को क्रॉस कर लिया, ये वाला जो बीच का बैरियर है आपका, इस बैरियर को जितने चार्जेस ने क्रॉस कर लिया उसके बाद वो स्टिल हो जाते हैं, जो जैसा है वो वैसा है, माइग्रेशन हो चुका है कंप्लीट, इसके आगे अब एक भी चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका इक्विलिब्रियम का पोजीशन। तो यही चीज यहाँ बताई गई है कि एन टू पी साइड, प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है या निगेटिव है, तो एन से पी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है मेरी, जो कि डिफ्यूजन को अपोज कर रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन gradually decreased, the layer of immobile positive and negative ions which have no free electrons and holes called as depletion layer as shown in the diagram। तो एक डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, डिफ्यूजन धीरे धीरे घटता है, इक्विलिब्रियम धीरे और इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ती है, और एक टाइम आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, डिप्लीशन लेयर के फॉर्मेशन से किसी को कोई डाउट, ऑल क्लियर, कैसे चार्जेस मूव करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं कहीं किसी को।
क्लियर सर, चलो बढ़िया। यस सर, आगे देखते हैं। ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू एन साइड एंड अ होल ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू पी साइड। अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हुई है यहाँ पे, ये इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये डायोड के अंदर की चीज है, डायोड के बाहर की चीजें नहीं, इसलिए इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इससे क्या हुआ? एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू एन साइड। जो पी साइड में इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड में मूव करता है, और जो एन साइड का इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड में मूव करता है। सॉरी, एन साइड का जो होल है वो पी साइड में मूव कर रहा होता है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होने के बाद ना, जो पी साइड में बचे हुए आपके इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी साइड में, वो कहाँ चले जाते हैं? अपने एन साइड के पास। और जो एन साइड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? पी साइड के पास। ठीक है। तो इस कंडीशन में जब ये वाला कंडीशन था, तो यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे ना, और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल रहे होंगे। तो ये जो बचे खुचे पार्ट थे ना, ये चले जाते हैं एन साइड में, और जो बचे खुचे होल्स होते हैं वो चले जाते हैं पी साइड में। ठीक है, बेसिकली वो वाला है। देखो, ये प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पे माइनस है तो ये रिपेल करके यहाँ चला गया, और ये प्लस माइनस था तो ये रिपेल करके यहाँ चला गया। ठीक है, सॉरी, अट्रैक्ट करके, आई मीन यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अट्रैक्शन करके वहां चले गए, वहां वहां से वहां चले गए बचे खुचे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ये जो भी चार्ज कैरियर का मोशन हुआ था डिफ्यूजन वाला, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। दस अ ड्रिफ्ट करंट फ्लोज विच इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो इन मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, और जो डिफ्यूजन की वजह से करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, डिफ्यूजन में क्या हुआ था, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। ये रहा मेरा पी एन, ये मेरा डिप्लीशन रीजन, नेगेटिव साइड सी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। देखो, यहाँ पे हमने दो करंट की बात की है, एक ड्रिफ्ट करंट, एक डिप्लीशन करंट। दोनों में अंतर क्या है? तो पहले देखते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है। जो आपका डिफ्यूजन करंट हो, इसको आई डिफ्यूजन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आई डिफ्यूजन ही डिनोट कर देता हूं, आई डिफ्यूजन, ताकि आप लोगों को आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या हुआ था याद करो। डिफ्यूजन मेरा सबसे पहला वाला प्रोसेस था। उसमें क्या हुआ था? होल्स जो थे मेरे पी टाइप के, पी से वो चले गए थे कहां पे? एन में। यहां वाले जो होल्स थे ये उठ उठ करके यहां आ गए थे इस एन टाइप के डिप्लीशन रीजन में, और जो निगेटिव वाले चार्जेस थे वो यहां से यहां चले गए थे। तो डिफ्यूजन करंट में क्या हुआ था? जो होल्स थे पॉजिटिव चार्जेस, वो कहां से कहां गए थे? जो आपके होल्स पॉजिटिव चार्जेस थे वो कहां से कहां गए थे? पी से एन ट्रेवल किए थे। और जो आपके नेगेटिव चार्जेस थे वो कहां से कहां गए थे? एन से पी। अब आते हैं सेकंड केस, जो कि है मेरा आई ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में क्या हुआ था? जो बचे खुचे इलेक्ट्रॉन्स थे ना पी टाइप में, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। ये जो डिफ्यूजन हुआ था, ये डिफ्यूजन कब हुआ था? डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के पहले हुआ था। ड्रिफ्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के बाद हो रहा है। तो ड्रिफ्ट में क्या हुआ था? ये फर्स्ट वाली लाइन, कि जो बचे खुचे इलेक्ट्रॉन्स थे पी साइड में वो कहां चले गए? एन साइड में, और जो बचे खुचे होल्स थे एन साइड में वो कहां चले गए? पी साइड में। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहां गए? एन साइड में। तो इसमें क्या हुआ? जो आपके नेगेटिव पार्ट है वो कहां से कहां ट्रेवल किए? पी से एन, पी से एन। और जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, होल्स थे, वो एन से पी में गए, एन से पी में गए। तो यहां आप डिफरेंस देख लीजिए। पॉजिटिव पहले पी से एन जा रहा था डिफ्यूजन में,
और पॉजिटिव एन से पी जा रहा है ड्रिफ्ट में, दोनों अपोजिट हैं। नेगेटिव पार्टिकल एन से पी जा रहे थे डिफ्यूजन में, और ड्रिफ्ट में पी से एन जा रहे थे, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों केसेस को कंबाइन करके, क्या मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जो आई डिफ्यूजन है वो क्या है, माइनस ऑफ आई ड्रिफ्ट। कहने का मतलब है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट अपोजिट इन नेचर है, अपोजिट इन नेचर आई मीन अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, एक P से N जा रहा है, एक N से P जा रहा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कही गई है कि जो ड्रिफ्ट करंट फ्लोज होता है वो होता है अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन के अपोजिट होता है मेरे ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। As the diffusion process continues, the space charge region on either side of junction extend, thus increasing the electric field strength, hence drift current. This process continues until the diffusion current equals the drift current. इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफ्यूजन के प्रोसेस से हमने कंबाइन करके निकाला था। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी नहीं थी तब क्या था, तब मेरे पास सिनेरियो में सिर्फ डिफ्यूजन करंट था, सारे पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, डिफ्यूजन का कम होने लगा वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी तो वहां से क्या आ गया मेरे पास, ड्रिफ्ट करंट आ गया। तो जो ये डिफ्यूजन करंट है ये क्यों है मेरे पास, ये डिफ्यूजन की वजह से है। और ये जो ड्रिफ्ट करंट है मेरे पास ये किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। अब जब डिफ्यूजन मेरा घट रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा घट बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि जो डिफ्यूजन करंट है मेरा वो भी घट रहा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट है मेरा आई ड्रिफ्ट वो बढ़ रहा होगा। फिर मैंने क्या बताया था, ये दोनों एक टाइम पे इक्विलिब्रियम बना देते हैं, डिफ्यूजन और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली जो आपका आई डिफ्यूजन है ना वो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देता है आई ड्रिफ्ट के साथ। आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डिफ्यूजन करंट कब बन रहा था, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। ड्रिफ्ट करंट कब बन रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इनिशियली क्या हुआ है, डिफ्यूजन ज्यादा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ना के बराबर थे। डिफ्यूजन और बढ़ा, ज्यादा चार्जेस मूव हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, उससे आया हमारे पास ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे प्रोमिनेंट होते गई वो डिफ्यूजन को स्टॉप करने लगी। जब वो डिफ्यूजन को स्टॉप करने लगी तो उससे जो मेरा डिफ्यूजन करंट है उसका वैल्यू घटने लगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे खुद स्ट्रांग हो रही थी वैसे वैसे ड्रिफ्ट भी ज्यादा हो रहा था। तो जब ड्रिफ्ट ज्यादा हो रहा था तो मेरा क्या बढ़ रहा था, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा था। और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ उस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा जो डिफ्यूजन था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही थी। इस कारण से जो डिफ्यूजन का करंट था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ड्रिफ्ट करंट बन रहा था वो दोनों भी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, अपोजिट इन डायरेक्शन थे और दोनों इक्वल हो गए वैल्यू में, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया मेरा। क्लियर है ये चीज, किसी को कोई डाउट नहीं? सर स्टमक पेन कर रहा है, क्लास लेफ्ट करें, चलो कोई बात नहीं। दीपिका आपको क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं इसमें? यस सर, चलो बढ़िया। देखो, एट इक्विलिब्रियम अब तक हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी कि इक्विलिब्रियम के पहले की चीजें थी, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा था। अब इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो चुका है, हम लोग उस मोमेंट पे बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो चुका है तो क्या होगा। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट P टू N साइड एंड ड्रिफ्ट करंट N टू P साइड। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, P टू N साइड, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, N टू P साइड। ये हम लोग इस वाले पार्ट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि याद रखना इस चीज को, अगर आप लोगों को याद ना हो तो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट वो हमेशा होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे ना
उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा हमेशा वैलिड है और क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो हमेशा होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, डिफ्यूजन के केस में P टू N, ड्रिफ्ट के केस में N टू P। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है कि डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, P टू N, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है, N टू P। If there is no biasing, then diffusion current is equal to drift current, so total current is zero। अब अगर मेरे पास कोई बायसिंग नहीं है, बायसिंग क्या होती है, बायसिंग का मतलब होता है पोटेंशियल ऐड करना। ये भी चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। बायसिंग का मतलब होता है टू ऐड अ बैटरी या कोई पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल सोर्स। बायसिंग का मतलब हुआ कि आप वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें एक बैटरी लगा रहे हैं, एक वोल्टेज का सोर्स लगा रहे हैं, तो वो बायसिंग हो गई। अगर ये सब चीज हम लोग नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोई बायसिंग नहीं है, नो बायसिंग का केस हो जाएगा। नो बायसिंग का केस मतलब क्या हुआ कि बस एक पी टाइप और एक एन टाइप को हम लोगों ने चिपका करके रख दिया है। उस केस में क्या होगा कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनेगा और दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नो बायसिंग का केस है। In junction N side is that if in junction N side is at higher potential relative to the P side, this potential difference tends to prevent the movement of electron from N region into the P region. This potential difference is called as barrier potential। देखो, जो जंक्शन N होता है ना, उसमें जो N साइड होता है वो हाइयर पोटेंशियल होता है P साइड से। क्यों होता है, देखो इस N साइड वाले को ध्यान से देखो, ये आपका जो N का पार्ट है इसको ध्यान से देखो, ये P का पार्ट है। यहाँ पे ये आपका जंक्शन बन रहा है, ठीक है, ये बीच का पार्ट। अब जंक्शन के पास एन में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, हाइयर पोटेंशियल पे। पी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल, वो क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल पे। तो जंक्शन के पास ऑल्दो एन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कहाँ की, जो जंक्शन के पास है। तो जंक्शन के पास एन के पास क्या है, हाई पोटेंशियल है, और पी के पास लो पोटेंशियल है जंक्शन के पास। तो जंक्शन साइड में एन जो है हाई पोटेंशियल लेवल पे है कंपेयर टू बी। इससे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होती है, वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन है ना एन रीजन के, उसको पी रीजन में जाने से रोकती है। इसी को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। रोकने का मतलब क्या है, जो हमने कहा कि डिफ्यूजन को स्टॉप करती है, वो यही है, बैरियर पोटेंशियल ही है जो डिफ्यूजन को स्टॉप करती है। कैसे स्टॉप करती है, ये मेरे पास यहाँ पे जंक्शन मैंने बनाया था। जंक्शन में क्या है, ये पी है, ये एन है, जंक्शन के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास होल्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हाई पोटेंशियल पे है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लो पोटेंशियल पे है। अब जब ये हाई पोटेंशियल पे है, इसके पीछे यहाँ पे क्या है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पीछे यहाँ पे क्या है, होल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते तो हैं कि यहाँ पे चले जाएं, डिफ्यूजन कर दें, पर चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये ना एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रेवल करने दे नहीं रही है। ठीक है, तो समझ लो ये कोई बच्चा है और ये उसके घर वाले हैं, तो घर वाले दरवाजा पे खड़े हैं कि बच्चे को पास नहीं करने देंगे। सिमिलरली ये उनका बच्चा है, ये उसके घर वाले दरवाजे पे खड़े हैं, इसको पास नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इसको हमने नाम दिया बैरियर पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है ना, प्लस से माइनस, ये जो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरिस्पॉन्डिंग में जो पोटेंशियल बन रहा है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल बना देती है। तो बस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग में जो पोटेंशियल बन रहा है, उस पोटेंशियल को हम लोगों ने नाम दे दिया है बैरियर पोटेंशियल। यही चीज था मेरा बैरियर पोटेंशियल। ये पॉइंट क्लियर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बैरियर पोटेंशियल का। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे डेवलप करता है और कैसे काम करता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो बढ़िया।
अब देखते हैं बायसिंग का कंडीशन क्या होता है। तो बायसिंग मैंने आपको बताया था ना कि बायसिंग क्या होती है, टू ऐड अ बैटरी और पोटेंशियल सोर्स। तो एक बैटरी या एक पोटेंशियल सोर्स को अप्लाई करने को हम लोग कहते हैं बायसिंग। अब बायसिंग ना हमारे दो तरीके से की जा सकती है। पहली फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में अंतर क्या होता है देखो। ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। ये इसका पी टाइप है, ये इसका एन टाइप है। यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन गया है। ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके इधर सारे ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसके इधर सारे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा एक टिपिकल पीएन जंक्शन डायोड है। अब देखो ये पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है पी साइड, और एन साइड क्या है, नेगेटिव। अब दो केस बनते हैं, या तो मैं इस पी को जब बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं ना, तो ऐसे कनेक्ट कर दूं, जिसमें कि जो मेरा बैटरी का प्लस है वो पी से कनेक्टेड है, और जो बैटरी का मेरा माइनस पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, एन से कनेक्टेड है। तो जब प्लस और प्लस कनेक्ट, पी का क्या होता है, पी प्लस होता है, मेरा प्लस चार्जेस ज्यादा होते हैं पी के पास। तो जब प्लस को प्लस से कनेक्ट किए हैं, माइनस को माइनस से कनेक्ट किए हैं, तो इस केस को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसके अपोजिट अगर मैं पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, तो अब देखो ये जो इसका प्लस पार्ट है, पी प्लस है, प्लस को हमने माइनस से कनेक्ट किया है, और सिमिलरली जो ये माइनस है इसको हमने प्लस से कनेक्ट किया है। तो इस केस में हम लोग इसको कह देंगे रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। इस केस को हम लोग कह देंगे रिवर्स बायसिंग। क्यों रिवर्स कहेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स बायसिंग। नाम एकदम क्लियर है, जो फंक्शनिंग हो रही है उसी पर नाम रख दिया गया है। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं हमारे क्या, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। ये मेरा प्लस पार्ट है, ये मेरा माइनस पार्ट है। चलिए फॉरवर्ड बायसिंग देख लीजिए क्या होता है। पी एन जंक्शन डायोड है मेरे पास, पी को मैंने कनेक्ट किया है प्लस से, एन को मैंने कनेक्ट किया है माइनस से, इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो, in this type of biasing we apply a potential difference as that p side is at high potential, मतलब प्लस चार्ज के साथ हाई पोटेंशियल क्या होता है, मेरा प्लस चार्ज होता है। तो जो पी साइड है वो प्लस से कनेक्टेड है, यानी कि हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है, और जो एन साइड है वो कहां पे, लो पोटेंशियल यानी कि माइनस वाले साइड से कनेक्टेड है, एज शोन इन द डायग्राम। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया था कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, अभी जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, वो अपोजिट है किसके, जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल से। क्यों अपोजिट है जंक्शन के बैरियर पोटेंशियल से, देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या पढ़ा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है, प्लस से माइनस की ओर। पोटेंशियल होता है वो कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर। अब देखो जब मैं अंदर की चीज देखूंगा, ध्यान से देखना, ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूं, जब मैं अंदर में आऊंगा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को अगर मैं जूम करूंगा, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, यानी कि इस साइड में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, ई बी, बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस साइड है। तो इसीलिए मेरा बैरियर का जो पोटेंशियल होगा वो कहां से कहां होगा, इसी साइड होगा, इस साइड में। अब जो मेरा बाहर का पोटेंशियल है, जो मैंने वोल्टेज ऐड किया है उसके कारण जो पोटेंशियल है वो कहां से कहां है, वो जाएगा प्लस से माइनस, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, प्लस से माइनस। तो इस केस में देखो इस वाले रीजन में ये कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, दिस साइड टू दिस साइड। ये इस साइड से इस साइड है, अंदर का बैरियर जो पोटेंशियल जो है, और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो इस साइड है। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल का डायरेक्शन वी। तो देख सकते हो कि जो वीबी है और जो वी है, वीबी मेरा क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल। और जो ये है ये क्या है, मेरा नॉर्मल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इसको हम लोग कहते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल। दोनों का डायरेक्शन देख रहे हो अपोजिट है, एक यहां से एक एन से पी साइड डायरेक्शन दिखा रहा है, एक पी से एन साइड डायरेक्शन दिखा रहा है।
तो यहाँ पे इसने लिख रखा है द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन बैरियर पोटेंशियल। जो जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल है, इस वाले जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल है उसके अपोजिट है मेरा अप्लाइड वोल्टेज। तो वीबी का डायरेक्शन इधर से इधर है और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस साइड से इस साइड है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज, junction width also decreases, so majority carriers will be allowed to flow across junction. It means the current flow in principally due to majority charge carrier allowed called as forward current. अब इस कारण से क्या होता है, ऑफ कोर्स जो जंक्शन का पोटेंशियल VB है वो क्या है मेरा, वो बहुत बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, V के कंपैरिजन में, क्योंकि V तो मैं एक्सटर्नल सोर्स दे रहा हूँ, वो मैं 50 वोल्ट 100 वोल्ट 200 वोल्ट मेरे ऊपर है, मैं कितना भी दे सकता हूँ। और जो जंक्शन का पोटेंशियल है वो तो बहुत छोटा होगा क्योंकि वो खुद से क्रिएट हो गया है, एक चार्ज के डिफ्यूजन के कारण खुद से क्रिएट हुआ है। तो VB बहुत छोटा है V से, यानी कि V जो है वो डोमिनेट कर लेगा। मतलब कि जो मेरा फाइनल पोटेंशियल बनेगा V टोटल, वो क्या बन जाएगा, V माइनस वी बन जाएगा। VB बहुत छोटा है, उसको V अपने अंदर समेट लेगा। इस कारण से क्या होगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो तो कम हो गया। बैरियर पोटेंशियल कम हो गया यानी कि जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है ना, जो विड्थ है किसका, डिप्लीशन रीजन का, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर बैरियर पोटेंशियल था, इधर से इधर एक्सटर्नल पोटेंशियल था, मैंने उसको एक्चुअली कंप्रेस कर दिया है। अपोजिट में एक चार्ज दे करके, अपोजिट में एक पोटेंशियल लगा करके मैंने डिप्लीशन रीजन को कंप्रेस कर दिया है। उस कंप्रेशन की वजह से उसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यही उसने यहाँ लिखा है कि ड्यू टू दिस इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, ये जो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है और जो जंक्शन का विड्थ, जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो भी डिक्रीज हो जाता है। विड्थ डिक्रीज होने से क्या होता है, मोर मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी अलाउड टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। अब अगेन जो डिफ्यूजन का मेरा प्रोसेस था, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये वापस होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिफ्यूजन को रोके हुए था अब तो वो कम हो गया, उसको बाहर की पोटेंशियल ने ओवरकम कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कम हो गया वापस से मेरा डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। वापस से पी के जो पॉजिटिव चार्जेस जो मेजॉरिटी में है, पी में होल्स, वो जाने लगेंगे कहाँ पे, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स के पास, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे होल्स में। ठीक है, so majority charge carriers will be allowed to flow across the junction. It means the current flow in principally due to majority charge carrier. जो करंट है वो किसके कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट कौन सा होता है, डिफ्यूजन करंट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट कौन सा है, डिफ्यूजन करंट है। तो ये करंट वापस से, अभी जो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट जो यहाँ पे बराबर हो गया था, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन बड़ा हो जाएगा, किससे, आपके ड्रिफ्ट करंट से। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो आई डिफ्यूजन है वो हो जाएगा ज्यादा किससे, आई ड्रिफ्ट से, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब आपके एक्शन में आ चुके हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पी से एन डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड करंट का, पी से एन। क्यों, क्योंकि पी में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, एन में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगा, पी टू एन। इस चीज को याद रखना कि फॉरवर्ड करंट का डायरेक्शन मेरा हो जाएगा पी से एन की ओर, क्योंकि पी के पास मेजॉरिटी में क्या है, होल्स हैं, एन के पास मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो होल्स से इलेक्ट्रॉन का प्लस से माइनस का जो ट्रेवल होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। तो इसलिए हो जाएगा ये पी टू एन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। यस सर, क्लियर। चलो बढ़िया। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे, जो कि क्या है, हमारा रिवर्स करंट है। रिवर्स करंट मैंने आपको बताया था, रिवर्स में क्या होता है, पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि लो पोटेंशियल से, और एन को किससे कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से यानी कि हाई पोटेंशियल से। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ बायसिंग वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस सच दैट पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल। जो पी साइड है मेरा वो कहाँ है, लोअर पोटेंशियल पे। ये देखो ये पी है और ये कनेक्टेड किससे, माइनस से, जो कि लोअर पोटेंशियल है। एंड एन साइड इज एट हाई पोटेंशियल एज शोन इन द डायग्राम। जो मेरा एन साइड है वो किससे कनेक्टेड है, प्लस से यानी कि हायर पोटेंशियल से।
अब इस केस में क्या होगा, एकदम उल्टा होगा, जो फॉरवर्ड बायसिंग में हो रहा था उसके एकदम अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो कहां से कहां हो रहा था, अपोजिट जा रहा था। इस केस में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। क्यों सेम डायरेक्शन में जाएगा? तो यहां देखो, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है, ये एन है, इसके पास यहाँ एन नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, पीछे में इसके पास पॉजिटिव हैं, इसके पास नेगेटिव हैं। इसको हमने कनेक्ट किया एन छोटे वाले से, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो, जो पोटेंशियल बैरियर के कारण है, बैरियर पोटेंशियल जो है वो अभी भी कहां से कहां है, प्लस से माइनस इस साइड में है। बैरियर पोटेंशियल अभी भी इस साइड में जा रहा है, वीबी का डायरेक्शन क्या है, इस साइड पर। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, जो जंक्शन का, जो बाहर का पोटेंशियल है, वो कहां से कहां जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा। पहले प्लस से माइनस ऐसे जा रहा था अपोजिट में, अब प्लस से माइनस कैसे जाएगा, इससे ऐसे 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 ऐसे। तो अब देखो इसी डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में। तो v का डायरेक्शन भी क्या हो गया, वी बी के बराबर। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पीछे वाले केस में अपोज कर रहा था, इस केस में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सेम डायरेक्शन है किसका, एक्सटर्नल पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल का सेम डायरेक्शन है। अब इस सेम डायरेक्शन के कारण क्या होगा वो देख लो। Applied voltage is same side to the junction barrier potential. Due to this, effective potential barrier increased, junction width also increased, so no majority carriers will be allowed to flow across junction. Only minority carriers are drifted. अब देखो, इससे दो चीजें हुई। क्या हुआ कि VB और V दोनों मिल गए, तो V टोटल कितना हो जाएगा, V प्लस VB। इस केस में देखो V माइनस VB था, V टोटल क्या था, V माइनस VB। इस केस में क्या है, V प्लस VB है। यानी कि पहले जो मेरा डिप्लीशन रीजन कंप्रेस हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा, जो मेरा डिप्लीशन रीजन है वो क्या करेगा, वो अब एक्सपैंड करेगा। अब जब एक्सपैंड करेगा तो उसका विड्थ क्या हो जाएगा, उसका विड्थ बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई इससे। दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इसका क्या मतलब है कि जब वीबी को हम लोग टोटल बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के पास बन रही है वो उसको सपोर्ट किया जा रहा है बाहर के द्वारा, बाहर एक्सटर्नल करंट के द्वारा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और स्ट्रांग हो रही है। अब इक्विलिब्रियम हट रहा है, पहले इक्विलिब्रियम हटा था तो क्या हुआ था, डिफ्यूजन बढ़ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी। अभी जो इक्विलिब्रियम हटा है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई है, डिफ्यूजन कम हो गया है। अब जब डिफ्यूजन कम हो गया है तो जो डिफ्यूजन करंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बढ़ क्या जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, जो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्जेस वो सिर्फ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, वो एज इट इज बंधे हुए हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बैरियर पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जो आई ड्रिफ्ट है वो ज्यादा हो गया किससे, आई डिफ्यूजन से। और आई ड्रिफ्ट तो बहुत ही छोटा करंट है, तो यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज हो जाता है। नो करंट फ्लोज। नो करंट फ्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि पी साइड में गिने चुने 4-5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एन साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन 4-5 इलेक्ट्रॉन से कितना ही करंट डेवलप होगा, डिफ्यूजन करंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप तो डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ड्रिफ्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स। ड्रिफ्ट करने वाले पार्टिकल कितने, 4-5 है, तो उनसे कितना ही करंट, उनसे एकदम मिनिमल नेग्लिजिबल करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो आपका रिवर्स बायसिंग का केस होता है वो यही होता है कि रिवर्स बायसिंग के केस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, और जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसके केस में करंट फ्लो करता है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वही ड्रिफ्ट करते हैं। इट मीन्स द करंट फ्लो इन प्रिंसिपली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट है हमारे पास सिस्टम में,
और वो क्या है, वेरी स्मॉल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स करंट कहते हैं। उसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं, इसको रिवर्स करंट कहते हैं। और रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत छोटी है, किससे, फॉरवर्ड करंट के कंपैरिजन में। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। रिवर्स करंट भी क्लियर बेटा, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, जंक्शन डायोड कैसे बना और करंट कैसे कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है, ये चीज क्लियर है, दोनों ही चीज। यस, चलो बढ़िया। तो अब कल की क्लास में मिलते हैं। कल हम लोग ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर्स करंट जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उससे क्या होता है, ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, जनरल ब्रेकडाउन देखेंगे, एलईडीज के बारे में पढ़ेंगे, फोटो डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।